सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप व्यास। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने सफलता की रणनीति। आपको कैसे सफल होना है, सरकारी सेवा हो या फिर अदर एग्जाम कोई भी, तो आप कैसी प्रिपरेशन करें कि आप कम समय में सफल हो जाओ। और इस टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, किसी भी एक पद के लिए या अपॉर्चुनिटी के लिए खूब सारे दावेदार होते हैं। तो आप कैसे कम समय में, ये तो कंपेयर टू अदर, आप कैसे जल्दी सफल हो जाओ। तो मैं पूरा रणनीति, पूरा रोड मैप आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से सुने। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके प्रश्न हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो बच्चों और जो भी मेरे साथी हैं, कि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं। और स्मार्ट स्टडी के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस तरीके से आपकी रणनीति बनाएं, वो सारी मैं इस वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक फिक्स आप लक्ष्य रखें कि मेरे को ये लक्ष्य पाना है, और वो लक्ष्य आप डिसाइड कर लें और एक ही लक्ष्य रखें, ना कि 10 लक्ष्य अपने सामने रखें। आप एक लक्ष्य रखें लेकिन बड़ा लक्ष्य रखें। हमेशा लक्ष्य बड़े होने चाहिए, विचार बड़े होने चाहिए, और उसको पाने के लिए और जो आपका फेस है, अभी समय है, उसका पूरा यूटिलाइज उसका करना चाहिए। उसको की शुरुआत कैसे करें। सफलता का आधार मजबूत नींव से शुरू होता है, और अपने को मजबूत नींव रखनी है। सर्वप्रथम लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया, जैसे मेरे को आरएएस बनना है या आईएएस बनना है या कोई भी एग्जाम हो, टीचर बनना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, तो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। उसका पूरा सिलेबस मैंने प्रिंट आउट निकाला, विस्तार से उसको पढ़ा मैंने, और संपूर्ण विषय विश्लेषण करना है। और उसके बाद में आपको संसाधन प्रबंधन, सिलेबस के अनुसार ही नोट्स, बुक्स और क्लासेस की व्यवस्था पहले ही कर लें कि मेरे को कौन सी बुक्स से पढ़ने हैं, कौन से नोट्स से पढ़ने हैं, या फिर कौन सी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है। वो सब कुछ आप प्रबंधन पूर्व में कर लें, ना कि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए और अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरे को करना क्या है। ऐसी सिचुएशन में ना रहे। लक्ष्य निर्धारित के साथ में ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी करें। इनकी प्रभावी विधियां, क्लास के साथ में नोट्स में मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करें। जब भी आप क्लास में चल रही है आपकी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप क्लास रहते हैं, मुख्य बिंदु आपके पास में कोई बुक्स है पहले से हैं या फिर आपको नोट्स लिखा रहे हैं, तो जो उसमें जो मुख्य बिंदु है ना, उनको अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाओ आप। उसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्यों को शॉर्ट नोट्स के रूप में वहीं पर दर्ज कर दें। जैसे आपने पूरा यहाँ पे है और जो मुख्य कोई लाइन है, तो उसको आप अंडरलाइन कर दो, और कुछ इसमें से हाईलाइट कर दो। कोई मेन इंपॉर्टेंट लाइन है या की पॉइंट है ना, उसको वहीं पे लिख दो। जैसे यहाँ पे कोई लाइन थी, पूरा महाराणा प्रताप के बारे में था, तो यहाँ पे पूरा लिख दिया महाराणा प्रताप, पूरी 10 लाइन है, तो वो शॉर्ट्स में वहीं पे दर्ज कर लें। विषयों को इजी और हार्ड को चिन्हित करें। आप इंपॉर्टेंट है कि आप पहले पहचाने, क्योंकि हर आदमी हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं होता, हर सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होता। तो आप पहचाने कि आप किस विषय में अच्छे हैं, किसमें आप कमजोर हैं। जिसमें आप अच्छे हैं उनको आप अलग रखें, जिसमें आप कमजोर हैं या जो हार्ड है उनको आप अलग मार्क करें। एग्जाम में आप देखेंगे कि जब आपने प्रश्न पत्र निकाले और पुराने प्रश्न पत्रों का आपने विश्लेषण किया, तो जो आप देखोगे कि कौन से टॉपिक में से या कौन से पाठ्यक्रम पार्ट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको आप ज्यादा विशेष फोकस करें, क्योंकि उनमें से तो आते ही है ना प्रश्न। समय और प्राथमिकता का प्रबंधन, समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और प्राथमिकता का प्रबंधन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम, किसी में भी आप 6 महीने, 3 महीने या 2 महीने बाद में एग्जाम है, तो आप इनमें बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने पास जो समय है उसके अकॉर्डिंग मैं किसको प्राथमिकता दूं, या किसको मैं पढ़ाई पहले करूं, या किसको कितना समय दूं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्रबंधन अच्छे, तो कठिन विषय है, टफ है, उनको ज्यादा समय दें और उनको गहराई तक समझे कि इसमें क्या कह रहा है, क्या बताना जा रहा है। तो आपके आसान विषय है, सरल विषय है, आप उनको पहले पढ़े, क्योंकि देखो पढ़ाई में भी रिदम बनना बहुत जरूरी है। रिदम कब बनेगी, जब आप स्टार्टिंग में टफ टॉपिक या लेके बैठ जाते हो, तब आपके जो आगे जो पढ़ने का मन है ना, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि वो भी टफ आपने उठाया, समझ भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जो इजी है, जो आपको आ रहा है, उसको उठाओ, उसको पढ़ो, और एक वो पढ़ाई का रिदम बन जाता है धीरे धीरे। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो पहले स्टार्टिंग में बल्लेबाज सिंगल सिंगल डबल लेके एक अपनी पारी स्टार्ट करता है, फिर वो चौके छक्के मारता है। तो उसमें क्या सिस्टम है कि पहले रिदम बनाओ, इजी चीजें हैं उनको पहले करो, टफ है उनको बाद में करो। अब आती है एग्जाम फोकस। उन क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दें जहां से बार बार सवाल आते हैं। मैंने बताया था, जब आप पुराने प्रश्नों के
पुराने पेपरों के प्रश्न उत्तर देखोगे तो आपको खुद को एनालिसिस होने लग जाएगा, पता लगने लग जाएगा कि इस टॉपिक से या ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। अब आता है दिनचर्या और अनुशासन। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालें। देखो, कई बच्चों की आदत होती है कि नाइट लेट तक पढ़ना और सुबह लेट उठना। वो एक ठीक है, उनके जो सूटेबल होता है वो ठीक है, बट क्या होता है ना कि आप रात में समय पे सो जाएं, और अगर आप सुबह 4 बजे 3 बजे या 5 बजे उठ के भी पढ़ाई करते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं तो माइंड अपना रिफ्रेश हो जाता है। पूरा जो दिन अपने माइंड में घूमती है वो बिल्कुल चीज़ें क्लीन हो जाती है, और माइंड बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होता है, एकदम फ्रेश तरीके से स्टार्ट होता है। तो आप सुबह जल्दी उठकर पढ़िए, तो मेरे हिसाब से सुबह की 2 घंटे की पढ़ाई और आपकी रात की 4 घंटे की पढ़ाई बराबर है। मोबाइल और सोशल मीडिया से उचित दूरी बनाए रखें। ये बहुत बहुत सबसे टफ काम है ये सभी का। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना सबसे टफ काम है। इसका तो एक सॉल्यूशन है, जब आप पढ़ने बैठे, जिस चेयर पे पढ़ने बैठे, तो मोबाइल पहले से ही कोई दूसरी विंडो या कहीं आसपास कहीं पे जगह है वहाँ पे मोबाइल को रख के आ जाए और उसको वाइब्रेशन मोड पे या साइलेंट मोड पे कर दें। पढ़ने के लिए एक शांत और निश्चित स्थान चुनें। पढ़ने के लिए शांत, जहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, कि बार बार किसी का आना जाना नहीं हो, वैसा स्थान चुनें। अपना टाइम टेबल है जो पढ़ने का, जो उसको एक सख्त तरीके से अपनाएं और पालन करें, क्योंकि टाइम टेबल रोज बनाते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता तो वो कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रबंधन। पहला सुख निरोगी का। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, बीमारियों से है, जुकाम लगी हुई है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो फिर आप 10 घंटे पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वो आपके माइंड में सेट नहीं हो रहे हैं। 7 घंटे की नींद आपको बहुत जरूरी है। 7 घंटे कम से कम सोए, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, बहुत अनिवार्य है ये चीज। और 5 मिनट का ब्रेक ले, प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट टहले या आराम करें। कई बच्चे कहते हैं कि 5 मिनट 1 घंटे में क्यों टहले, हम तो 4 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। देखो, माइंड को भी रेस्ट चाहिए, जैसे बॉडी को रेस्ट चाहिए ना, थोड़ा सा थक जाते हैं या सीधा हो जाते हैं, तो वैसे माइंड को भी रेस्ट चाहिए। आप लगातार चीज़ें डाले जाओगे तो वो भी कहते हैं अरे भाई साहब थोड़ा 5 मिनट रुको। तो माइंड को रेस्ट जरूरी है, तो थोड़ा बहुत 5 मिनट का बीच बीच में 1 घंटे या 2 घंटे में ले लो। आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, स्टेमिना ज़्यादा है, तो 2 घंटे बाद में आप थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लें, फिर वापस पढ़ाई शुरू करें। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। लगातार बैठकर पढ़ने के बजाय अंतराल में पढ़ना सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। स्वस्थ रहेंगे तो मस्तिष्क भी आपका स्वस्थ रहेगा। परीक्षा और टेस्ट रणनीति। तैयारी को परिणाम में बदलने का समय है। परीक्षा, अब जब तैयारी कर ली तो अब इसको रिजल्ट भी तो आना चाहिए। केवल मैं तैयारी किए जा रहा हूँ 10 साल से 5 साल से और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है। तो उसका परिणाम आना चाहिए और सफलता मिलनी चाहिए। परीक्षा हॉल के लिए दिशा निर्देश। अब जब पढ़ाई कर ली साल भर 2 साल, अब मेन समय आता है परीक्षा का। वहां पे अपने को क्या करना है, समय प्रबंधन, ओएमआर शीट। अब समय प्रबंधन क्या है, परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचे, आधे घंटे पहले पहुंचे। ओएमआर को बहुत सावधानी से भरें, ओवर राइटिंग से बचें। जब ओएमआर शीट दी जाती है तो बहुत सावधानी से, आराम से, उसमें भले 5 मिनट ज़्यादा लगे, उसको ढंग से भरें। क्योंकि पहली चीज़ तो आप समय पे नहीं पहुंचेंगे, एग्जाम शुरू हो गया तो आजकल तो वो गेट बंद हो जाते हैं, तो आप देखते हो बाहर से गेट बजाते हैं, रोते हैं, करते हैं, फिर गेट नहीं खोलते हैं। तो गवर्नमेंट के भी स्ट्रिक्ट रूल हैं। अगर आप समय से के बाद में पहुंचते हैं तो वो पहले से आपके एडमिट कार्ड में समय वगैरह सब चीज़ें मेंशन होती है। फिर आप लेट क्यों पहुंचे, आप उस समय से आधा घंटा पहले पहुंचे, ताकि आपकी जो घबराहट वो दूर रह जाती है। वहां पे आप उस माहौल में आधे घंटे खड़े रहते हैं तो आप थोड़ा उसके अनुकूल बनते हैं। ओएमआर सीट को आराम से देखें, भरें, ओवर राइटिंग ना करें, प्रश्नों का चयन करें, जो पहले आ रहे हैं उन्हें हल करें, कठिन सवालों को ज़्यादा ना रुकें। जब आप प्रश्न करने बैठते हैं, जो इजी है, जो आ रहे हैं उनको पहले करें, और जो कठिन सवाल है, प्रश्न टफ है, नहीं आ रहे ना, उनको स्टार मार्क करें और आगे बढ़ जाए। अब देखो, इसमें भी एक रणनीति है। जब आपको पता लग गया कि ये प्रश्न आ रहा है लेकिन टफ है और मेरे को टाइम लग रहा है, तो उसको सिंगल स्टार करके आगे बढ़ जाए, और जो हो रहा है उसको तो करना है, और जो नहीं हो रहा है ना उसको क्रॉस कर दे। भाई बिल्कुल, मैंने तो कभी लाइफ में देखा ही नहीं है ये पर्सन, तो फिर उसको करने का कोई औचित्य नहीं है, वो डेफिनेटली गलत होगा। और माइनस मार्किंग से तो बचना ही है। निर्देश, पेपर शुरू होता है तो पेपर पे सारे निर्देश आगे लिखे हुए होते हैं, उनको बहुत ही ध्यान से पढ़े। अब सरकारी नौकरी के फायदे। अब भाई साहब, आपने मेहनत कर ली, एग्जाम दे दिया, सब कुछ ध्यान रख लिया, अब आपकी नौकरी लग गई। अब इसके फायदे, इतनी मेहनत की है तो फायदे भी तो पता होने चाहिए ना। कई बार अपने को मोटिवेशन इसी से तो मिलता है।
क्यों मेहनत सार्थक है? सामाजिक और आर्थिक सुधार, सरकार सामाजिक सम्मान, परिवार और समाज में प्रतिष्ठित स्थान और पहचान। जब आप नौकरी लगते हो, कोई भी अच्छे पद पे जाते हो, तो समाज में आपकी स्थान है वो बिल्कुल प्रतिष्ठित होता है और आपकी एक अलग पहचान बनती है। पारिवारिक सुरक्षा, आपकी आय स्थिर होती है कि भाई ये पैसे तो आपको 1 तारीख 2 तारीख को आएंगे ही खाते में। और भविष्य की चिंता से मुक्ति, क्योंकि जब पेंशन मिलती है तो अपने को ये भी रहता है 60 साल बाद में जब शरीर काम नहीं करेगा तो कम से कम पेंशन आएगी और उसी से काम चल जाएगा। चिकित्सा और अन्य लाभ, बीमारी का खर्च अन्य भत्ते सरकार द्वारा देगी है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में जो ये है ना चिकित्सा खर्च और अन्य लाभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बीमारी का जो आपका खर्चा है या अन्य जो भी है भत्ते सरकार देती है, जिससे आपके आमदनी से मतलब जो इनकम आती है, जो सैलरी आती है, उससे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक अपने को प्रोटेक्शन है, अपने लिए बहुत जरूरी चीज है ये। शुभकामनाएं। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उस पर अडिग रहे और सफलता आपके कदम चूमेगी। अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उस पर अडिग रहे और सफलता डेफिनेटली एक दिन आपके कदम चूमेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आप जो कठिन परिश्रम करते हो उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है परिश्रम के अलावा, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको परिश्रम करना है, न कि आप 10-10 20-20 घंटे लगे हो लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, सफलता के शीर्षक के बिना आपके संघर्षों की कहानी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आपका जब सफलता का शीर्षक ही नहीं लगा है तो आपने 20 घंटे पढ़े हैं तो किसी को क्या करना है? आपने 20 पढ़े होंगे, 40 पढ़े होंगे, आप सफल ही नहीं हो। ये सभी मेरे दोस्तों को, भाइयों को मैंने ये चीज़ें बताइए, जो प्यारे बच्चे हैं उनको भी बताइए कि आप कैसे आप तैयारी करो जिससे आपको कम समय में सफलता मिले। और भी किसी तरीके की आपको मैं जानकारी दे सकूं, आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।